Good morning, student. Welcome you. In previous part, we studied about different system of government in the world. Okay. Now, today, most democratic countries are referred to republic, where the head of state in the president or prime minister chosen through the election. देखिए आज जो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो रिपब्लिक को रेफर करती है. ठीक है. रिपब्लिक में जो वहाँ का लीडर होता है वो वहाँ के पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता है तो वो रिपब्लिक कहलाता है. अब देखिए इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हो सकता है वो जो स्टेट का हेड वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है या प्रेसिडेंट हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है. सम वेल इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम, स्पेन आर हाउ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. ठीक है. कुछ वेल इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ का लीडर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकता है, जैसे स्पेन और यूनाइटेड किंगडम दे रखा है. अब यहाँ पे हम देखेंगे और अ किंग और क्वीन भी हो सकता है. ठीक है. अ किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के हेड हो सकते हैं. वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑल द बेसिक राइट, हालांकि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें सारे रूल्स गारंटी देता है, सारे राइट्स की गारंटी देता है. ठीक. एंड अ फ्यू मोर कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबोडास, कुवैत, बेल्जियम, भूटान, बहरीन, कंबोडिया, कनाडा, डेनमार्क, जाम्बिया, जापान, लग्जमबर्ग, जॉर्जिया, मलेशिया, मोरक्को, न्यूजीलैंड एंड द नीदरलैंड, नॉर्वे, प्यूपा, न्यू जियाना, स्वीडन, थाईलैंड एंड तेलुगु अमोंग अदर्स. यहाँ पे भी कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की है. अब देखिए यहाँ के उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डेमोक्रेसी इज स्टिल नॉट प्रेजेंट अ क्वाइट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. देखिए हालांकि आज भी डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से फैली नहीं है, इज स्टिल नॉट प्रेजेंट. हालांकि पूरे वर्ल्ड में भी आज भी डेमोक्रेसी स्टिल प्रेजेंट नहीं है इन क्वाइट अ फ्यू नेशन ऑफ द वर्ल्ड. आज भी कुछ ऐसे नेशन है वर्ल्ड में जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है. चाइना एंड नॉर्थ कोरिया आर कम्युनिस्ट स्टेट. चाइना और नॉर्थ कोरिया जो कम्युनिस्ट स्टेट है, जहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है. कम्युनिज्म होता क्या इज अ सिस्टम. कम्युनिज्म देखिए कि सिस्टम है दैट एम ऑफ सोसाइटी विदाउट डिवीजन ऑफ क्लास, जहाँ पे इसका मेन उद्देश्य होता है कि सोसाइटी कोई भी डिवीज़न नहीं होगा. ठीक है. कोई भी किसी क्लास में डिवीज़न नहीं होगा, सिर्फ एक ही सरकार होगी, एक ही पब्लिक होगी वहाँ की कम्युनिस्ट. सिटीजन कैन नॉट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी. सिटीजन वहाँ पे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते. हाउ वेयर देयर इज़ अ फ्री एक्सेस टू आर्टिकल ऑफ कंजप्शन विच आर ऑन बाय द स्टेट. हालांकि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस होती है आपके अप्रोच में होती है, कंजर्व कर सकते हैं, जो कि ऑन किसके द्वारा की जाती है, वहाँ के स्टेट के द्वारा. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म. देखिए आज का यदि हम फॉर्म देखें कम्युनिज्म का, इज़ अ बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी प्रेजेंट बाय सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स. और आज की जो मॉडर्न फॉर्म है कम्युनिज्म वो किसके आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, कार्ल मार्क्स. इन द 1840 में जो कार्ल मार्क्स थे उनके आइडियोलॉजी पर बेस्ड है. दिस आइडियोलॉजी कम टू बी नोन एज मार्क्सिज्म. और ये आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म कहलाती है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने दी थी, इसलिए इनको मार्क्सिज्म कहलाते हैं. अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप. अब देखिए नेक्स्ट जो आता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप. हमने देखा सबसे पहले डेमोक्रेसी डायरेक्ट, डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट, डेमोक्रेसी रिपब्लिक, और अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आता है. तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होता क्या एक्चुअली. मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, वेयर इन द पॉलिटिकल पावर रिसाइड विद द मिलिट्री मोस्ट. और जहाँ पॉलिटिकल पावर वो किसके हाथ में होता है, मिलिट्री मैन के हाथ में. मिलिट्री जो लीडर होता है, हेड होता है, उसके हाथ में. मोस्ट ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप आर फॉर्म आफ्टर अ कॉप डिटेल. देखिए जितने भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप बने वो वहाँ पे कॉप, मिलिट्री एक कॉप हुआ था. ठीक है. उसके बाद ही बने मिलिट्री कॉप अ सडन इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट. और सडनली वहाँ पे जो पावर है सरकार के पास वो छीन लिया जाता है मिलिट्री एड के द्वारा, तो ये मिलिट्री कॉप कहलाता है. ठीक है. एंड इट हैज़ ऑन थ्रू द प्रीवियस गवर्नमेंट, वो पिछली सरकार को उखाड़ फेंकते हैं और वहाँ पे सैनिक कब्जा हो जाता है, जो मिलिट्री कॉप कहलाता है. पाकिस्तान, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट आर एरिया वेयर मिलिट्री डिक्टेटरशिप आर स्टिल राइनिंग. और ये प्रोमिनेंट कंट्री जहाँ आज भी देखा जाता है कि मिलिट्री कॉप एग्जिस्ट है. हालांकि किसी कंट्री में अब नहीं रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे मिलिट्री कॉप के द्वारा पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकता है और नई सरकार इस्टेब्लिशमेंट होती है. पाकिस्तान हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल है. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.